देखिए, बड़ी दुखद घटना है और राजौरी जैसा जो शांत इलाका था उसको भी डिस्टर्ब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बल अपने तौर पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो सिद्रा में हादसा होने से उस अंजाम से उन्होंने बचाया है। बाकी कश्मीर में भी आतंकवाद की पिछले साल में देखें तो 150 मिलिटेंट्स को मारा गया है। लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जानबूझकर वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण से काफ़ी चिंता का ये विषय है। और ख़ास करके हिंदू मुसलमान इस प्रकार की जो लड़ाइयाँ या इस प्रकार के हालात कर यहाँ पर वही बनाने की कोशिश की जा रही है। 4 जो लोग मरे हैं, एक ही परिवार के पिता पुत्र का मरना और इसके अलावा 6 लोगों का वहाँ पर गंभीर रूप से घायल होना, ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से हमारे जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म सभा, इन्होंने आज बंद का आह्वान किया है। लगता है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए उस वक्त चॉपर भेज कर गया लोगों को वहाँ पर लाना, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर बच नहीं पाए। ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग वहाँ जा कर के, पुलिस के आला अफसर वहाँ पर जा कर के वहाँ के हालात को शांत करने की कोशिश करें और नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना हो। सर, लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि राजौरी में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, लगातार जिस प्रकार से काफ़ी लगाम भी लगी थी, लेकिन राजौरी इलाके में इस प्रकार से घटना होना और डांगरी के इलाके में जहाँ बिल्कुल जंगल पास में पड़ता है और वो जंगल से ही आए और जंगल में ही उस प्रकार से चले गए, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बल इस पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन जो घटना हो गई वो चिंता का विषय है। Pakistan aided and abetted terrorists yesterday attacked 3 minority houses in a Muslim-dominated area of Rajouri, thereby attempting to induce fear amongst the minority communities so that ethnic cleansing can once again be started in that area. The government must provide adequate protection to the minorities and ensure that such evil intents do not succeed. The perpetrators must be neutralized in the next 3 to 4 days to ensure that the terrorists get a very clear message that the government of India will not tolerate such a. See, it seems that now Rajouri is the next hotspot by ISI to ensure that the Hindu community is targeted over there. This is not the first attack in 2022. There were many attacks over there and even police stations have been attacked. And now this targeted attack on 3 houses of Hindus over there, in which 4 have lost their lives and 10 are injured, shows that the police has been caught napping. I'll make no bones about it.
it seems that even the VDCs, their arms and all have been taken away by the police and they have not been given back. This shows that there has been some sort of a disconnect between the actual ground situation and what is happening over there and how the decisions are being taken. The police and the security forces have to ensure that the Hindu communities over there in the hills are protected, so that it does not seem again like what Prankot happened or what other killings happened with Hindu villages in Doda and Bhadrawa and all. If the police does not take immediate action, revive the village defense committees, these sort of things will carry on, because ISI has now decided to target the Hindu community in Rajouri and Poonch areas, so that there is migration from the upper hills and their militants and all can take shelter over there. बहुत ही दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम है। चुन चुन कर यहाँ दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हमले के ऊपर हमला, पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहाँ एक बड़ा हमला और धमाका हुआ है। यहाँ इस पूरे एरिया की पूरा सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना इस समय पूरे तरीके से लगी है। लेकिन बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक ये घटनाक्रम राजौरी के ढांगरी में हुआ है। लाशों के अंबार यहाँ पड़े हैं। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है, मानवता को लहूलुहान